नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल हुदा वत तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िअ आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआएं हैं। चलें जी, आज आप लोगों को मालूम है कि हमने कल क्या पढ़ा था। पहले तो आप लोग मुझे बताएं कि हमने कल क्या पढ़ा था, किसके बारे में हमने बात की थी। कल सिस्टर मुजफ्फर और मोनस की बात, मोनस के बारे में, मुज़क्कर इस्म के बारे में। हाँ इसमें जी, मुजफ्फर और इसमें मुन्नस। आप लोग अब मुझे बताएंगे कि हमने कौन सी मिसालें दी थी मुज़क्कर के बारे में। एक मिनट आप रुकिएगा, मैं जरा अपनी पेंसिल ले लूं। हमने कल क्या पढ़ा था? कल दो हमने मुजफ्फर और मोनस पढ़े थे। मुज़क्कर और मोनस इसम इस्म। इसम की हमने क्या पढ़ी थी? दो अलाम। दो इसम की अलामतें कितनी पढ़ी थी हमने? इस्म की तो दो पढ़ी थी ना बाजी, अल और तनवीन हाँ, लेकिन जी, और इसम, मोनस और मुज़क्कर के बारे में पढ़ा था, हाँ, उनकी पहचान। इसम मुज़क्कर होता है या तो मोनस मोनस होता है जी। मुअन्नस होता है। ये हमने कल अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा था। और मुज़क्कर की क्या निशानी थी? तनवीन की तनवीन, निशानी बताई थी आपने। तनवीन। ठीक। और मुअन्नस की? गोलता। 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 अब इनकी दो दो कैटेगरी थी, ठीक है ना? जी जी। जी एक थी हकीकी, एक जी। हकीकी और एक क्या कहते हैं, जाहरी, अलग जाहरी, जाहिरी। जाहिर या जाहरी, अलाम। ठीक है। एक जी थी जाहरी, जिसका माना जो था वो था ऑपोजिट उसके, ठीक है। जी जी यहाँ तक सबको क्लियर है? जी जी सिस्टर। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। आसान लग रही है कि मुश्किल लग रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, नहीं है मुश्किल, धीरे धीरे और आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ये हमारा हो गया क्लियर। अब हम, कल मुझसे पूछा था उसने, किसने पूछा था? मुझे नाम भूल जाता है एक तो। कल किसने पूछा था मुझसे कि हमें जो है आखिर में या आती है और वो होता है लफज गिजा लाने बाजी, गिजा लाना। गजाला ने। जी बिल्कुल बिल्कुल, गजाला ने पूछा था। तो आज हम पहले उस पे बात कर लें, फिर इंशाल्लाह आज फिर हम आगे फिर बाद में पढ़ेंगे। जी ठीक है। इसको मैं करती हूँ क्लियर। अच्छा जी, अब हमने पढ़नी है जो उसकी इकसाम, मजीद, इसम की जो है मजीद कैटेगरी पढ़नी है। इसमें मुज़क्कर मुअन्नस का कोई किरदार नहीं है, ठीक है। इसम की इकसाम, लेकिन ये आप लोगों का सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये समझाने के लिए है, ये ठीक है बाजी। अल्फाज सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए हैं, ताकि आप लोग जब देखें तो आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि ये कौन सी कैटेगरी है और हम इसको कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। एक लफ्ज होता है, ये देखिए, सुगरा। सुगरा अक्सर ऐसे लफ्ज होते हैं जो या के ऊपर खड़ी जबर होती है और आगे या होती है या गोल हा होती है। आप लोग ऐसे अल्फाज मुझे ढूंढ के बताएं। कुबरा सिस्टर, कुबरा भी है। हाँ, कुबरा भी है, बिल्कुल कुबरा भी है। और सुगरा। सब तलाश काफ, करें। कदा, काफ दाद या खड़ी जबर कदा। कदा,
सूरा अदा। और जैसे मूसा, ईसा, याहिया, ये तो है ही बाजी। हाँ, ये मूसा हो गया, ये है और आ, आप भी हम्म, जी, मूसा, ईसा, याहिया। जुसरा भी आता है। युसरा भी, बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी जल्दी बताएं नाम। ये हो गया युसरा। ठीक है। और खुदा। हुस्ना। हुस्ना। हुस्ना के आगे तो हाँ आ गया ना। जी। हुस्ना, या खड़ी जबर वाला नहीं। अच्छा, एक ये चीज थी, और दूसरी चीज आप लोगों को मैंने आज क्या बतानी थी, पहले वो पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि वो आसान है। और आपको लोगों, एक होता है मारफा, एक होता है नकरा। एक होता है नकरा, और एक होता है नकरा। नकरा। अब जो मारफा होता है उसकी क्या पहचान है, कि वो किसी खास चीज को मुतय्यन करता है, यानी कि फोकस करता है। जी। फर्ज करें, अब आप लोगों में से किसी एक का नाम मैं लेती हूँ, जैसे नूर हो गया, ठीक है। मैं भी नूर हूँ और नूर हुदा भी यहाँ पे है, चले नूर दो है तो इसलिए नूर। अब मैं नाम लेती हूँ नूर, ठीक है। आवाज दूंगी जब, तो ये खास आवाज नूर के लिए होगी, ठीक है। ये आवाज क्या है, मैं मुअय्यन करूंगी लड़की को, मुखातब करके उसको चुन के। बहुत सारी लड़कियां हैं क्लास में अब अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर मैं आवाज देती हूँ नूर कह के, तो फिर वो नूर खुदा ही बोलेगी, आप में से दूसरी नहीं बोलेगी, क्योंकि मैं आप लोगों को मुखातब नहीं कर रही, ठीक है। ये है मारफा। मारफा किसको कहते हैं, किसी को, खास, किसी खास नाम को, किसी खास जगह को। हाँ, मारफा होता है खास, खास किसी चीज, किसी चीज, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ समझा रही हूँ। इंशाल्लाह जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को इसकी समझ आएगी। किसी खास चीज, जगह या नाम, नाम। ठीक। ये तीन कैटेगरी है। जैसे हमने इसम में पढ़ा था, ये भी इसम की एक अलामत है, जो है मारफा, ठीक। और मारफा कहते हैं खास करने को, आसान लफ्जों में समझा रही हूँ, खास करने को। जी। खास करने को क्या कहते हैं, मारफा। मारफा, मार्फा। ठीक है। अब इसकी 7 कैटेगरी हैं, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, समझाने के लिए बात करने लगी हूँ। इसकी जो है 7 किस्में हैं, जी। ठीक। ये अलम होता है, अलम जी। जी। यानी के नाम, ठीक हो गया, जी। पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी इसकी होती है जमीर, ठीक। जमीर आप लोगों को जब मैं फेल में जाऊंगी तो इंशाल्लाह जमीर की आप लोगों को समझ आती आ जाएगी। जमीर कहते हैं अना, अंता और हु। हमने अक्सर कुरान पाक में पढ़ा होगा, अंतल गफूर रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी, अना रब्बुकुमुल आला। ये लफ्ज हमने पढ़े हैं ना कुरान पाक में।
सिस्टर आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, मैंने माइक म्यूट था तो मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा जी, मार्फा कहते हैं खास करने को, और इसम जो होता है हम इसको अलम भी कहते हैं, ठीक है, अरबिक जुबान में। जमीर कहते हैं, यानी कि ये जमीर जो होती है ये होती है स्टार्टिंग में, जैसे अना, अना रब्बुकुमुल आला, अंतल गफूर रहीम, वल्लाहुल अजीज। क्लियर हो गया? अच्छा, आपने 7 किस्में नाम 7 नाम नहीं बताए ना आपने, आप ये समझा रही हैं। सिर्फ ये मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ये हम इसकी तफसील जब देखेंगे, ये जो है ना जमीन, ये तो जी इंशाल्लाह इसी कोर्स में आप लोगों को मैं समझा दूंगी, ठीक है। लेकिन बाकी जो मार्फा की बाकी डिटेल है ना, वो अलहदा जी से समझाऊंगी जब हम इंशाल्लाह कोर्स करेंगे ग्रामर का। अब इसम इशारा आ गया, इसकी 7 कैटेगरी है ना, 7 कैटेगरी है, इसकी 7 किस्में हैं। हमने वो एक 7 किस्में सिर्फ आप लोगों को तारुफ करवा रही हूँ 7 किस्मों का, अलम ठीक है। जमीन, अब एक हो गया अलम, दूसरा हो दूसरा गया जमीर, जिसका जी मतलब ये है, तीसरा हो गया इसम इशारा। जी इसम इशारा ये हो गया, इसमें क्या आएगा? हाजा, हाजा, उलाए का, नहीं, तालिका, जालिका, तिल का। तिल का, तिल का या जा का, जी जालिका और जा का, ठीक है। जी ये आ गया इसमें इसम इशारा, ठीक हो गया। अब आप लोगों को यहाँ तक समझ आ रही है? आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये तो बड़ी मुश्किल की चीज है, ये आप लोगों को मार्फा की जो है ना खास किस्म बता रही हूँ, इसको याद आप लोगों ने नहीं करना। सिर्फ हम अभी जो इस कोर्स में बात करेंगे, ये जमीर की सिर्फ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे फेल में आएगी और हमें इस पे बात करनी है। बाकी ये जो चीजें हैं हमारे लिए इतनी खास नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है। फिर आ जाएगा इसमें, ये हो गया 1 2 3। तीन अब और चौथा चौथा आ गया है इसम मासूल, ठीक इसमें है, मौसूल। जी मासूल। अब इसमें क्या है जी? इसमें लफज आते हैं अल्लाजी, 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 2 आते हैं। अल्लाजी, अल्लती, जी सिस्टर, अल्लाजी, अल्लाती। अल्लाजीना। ये ऐसे जितने भी अल्फाज हैं जी वो मौसूल क्या है? कहलाते हैं। मासूल कहलाते हैं। 4 हो गया। जी अब सिस्टर। इनको मैं क्लियर कर दूं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास। जी सिस्टर। स्क्रीनशॉट लेके मुझे बताएं, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ले लिया बाजी। चलें जी। अपना मौसूल का मतलब क्या है? क्या? ये मासूल का क्या मतलब है? मासूल, इसका मासूल कहते हैं, इसका मासूल कहते हैं कि आपको किसी चीज के साथ जोड़ने वाला, मसूल करना, यानी कि कहते हैं ना हमारे पास फलां चीज मासूल हुई है। यानी कि जी मार्फत देना, किसी के साथ कनेक्शन जोड़ने को कहते हैं, ठीक है। लेकिन जी इसको हमने अभी नहीं पढ़ना, मैं बार बार आप लोगों को यही समझा रही हूँ। इनके नाम भी नहीं आप लोगों ने याद करने, इनको हमने सिर्फ इसको पढ़ना है, ठीक है, जमीर को। बाकी आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए, ताकि आप लोगों के जहन में हो कि ये जो है ना ये मारफा है लफज। मारफा यानी कि किसी चीज को खास करने के लिए ये अल्फाज यूज होते हैं। समझ आई? जी जी समझ गए। किसी और चीज अब में। जमीर का मतलब, जी, जमीर का मतलब। जमीर का मतलब होता है कि उसके अंदर यानी कि सिस्टर मैं हुआ ना, अना माने मैं। मैं इसका समझ, ये मैं जमीर का बताती हूँ ना, जमीर के अंदर यानी कि ये छुपा हुआ लफज होता है, या तो ये कभी ये जाहिर होता है। ये उस लफज की, फर्ज करें मैंने लिखा नासारा, यहाँ पे जी मैं यहाँ पे लिखती हूँ नासारा, ठीक है, नासारा। अब हुआ नासारा है असल में, तो हम इसको हुआ को यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, इसको कहेंगे कि जमीर।
इसकी जमीर जो है, अब ये जो है ना जमीर वगैरह की अलामात, ये जब आपको मैं फेल करवाती हूँ ना, आपको गर्दान याद करवानी है आज इंशाल्लाह, तो उस गर्दान में ये अल्फाज यूज होंगे, ये वाले। ये मुस्ततर अल्फाज होते हैं, कभी जाहिर होते हैं, कभी छुपे हुए होते हैं ना सिस्टर, हाँ ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। ये स्टार्टिंग में अक्सर जो होता है ना, पहला सीगा उसका फेल का, जी। उसका, वो 1 मिनट आप रुकिएगा, 1 मिनट। नसरा, नसारा, नसारू। तो ये अल्फाज जो है ना जमीर के, अभी आप मुझसे ये सवाल ना करें कि इसका मानी क्या है इसका। अभी मैं मारफा की सिर्फ इकसाम बता रही हूँ, इसकी डिटेल हमें हस्ब जरूरत जहां जहां जरूरत महसूस होगी वहां पे मैं आप लोगों को करवा दूंगी, ठीक है। इसका मसूल तक हो गया। अब आगे जाएगा मारफ, मारिफ बिल्लाम। थोड़े से लफ्ज मुश्किल लगेंगे आप लोगों को, लेकिन माना जो हो आप लोगों को समझ आ जाएगी, तो फिर ये मुश्किल नहीं लगेंगे। लाम, ये है जी हमने जो पढ़ा है इसम अल के साथ, अल कालामू, ठीक है। मारिफ बिल्लाम, इसका माना है अल के साथ, लफज के शुरू में अल लगा दी जाए, खास कर दिया जाए। मैंने आप लोगों को बताया था ना, जी जी जब शुरू में अल हो तो उसका मतलब होता है खास, जी मुतय्यन करना किसी चीज को, बिल्कुल मुतय्यन कर लेना कि ये जो है चीज मखसूस है, ठीक है। मखसूस करने के लिए ये भी समझ आएगी। अब छठी कैटेगरी जो है मजाफ, मजाफ, सिस्टर। ठीक है। ये वो इसम होता है जो मज़कूरा 5 किस्मों से, जो हमने ऊपर 5 किस्में पढ़ी हैं, उनमें से किसी एक की तरफ हो, ठीक है। या वो अलम होगा, या वो जमीर होगी, या इसम इशारा होगा, या इसम मौसूल होगा, या मुअर्रफ बिल लाम होगा। और जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह क्या है, ये मुजाफ है, ठीक है। ये जो रसूल है ये मुजाफ है, और और अल्लाह, मजाफल है। हाँ, ये अल्लाह जो है मुजाफ इलैहि है, ठीक है। अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना, टेंशन वाली बात नहीं, या आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अब 7वीं कैटेगरी जो है वो है मुनादा, मुनादा मकसूद, ठीक है। मकसूद, ये आप लोगों का सिलेबस नहीं है, सिर्फ समझा रही हूँ। जी ये है जी, हम जब अरबिक में अक्सर देखते हैं वो या करके किसी को मुखातब करते हैं, या यानी कि जैसे अभी बात कर रही हैं, आपका नाम क्या है, मुझे नाम ही भूल जाता है एक तो, सोबिया, या जी। सोबिया, ठीक है। ये मैं सोबिया को आवाज दे रही हूँ, या ए, या का मतलब ए, पुकारना। पुकार, मन। आपके ये हाजिर के लिए इस्तेमाल होता है ना, ये हाजिर के लिए जो होता जो है, सामने मौजूद है। जो मौजूद हो, जो गायब हो उसके लिए या लफज नहीं होगा, ठीक है। ये जी हो सिस्टर। गया मारफा की अलामात। ये आप लोगों जी को सिर्फ मैंने समझाने के लिए इतना किया था। अब दूसरा लफज आ गया है नकरा। जी नकरा का मतलब जो होता है उसका होता है हर किसी के लिए, जी। ठीक है। किसी चीज को मुतय्यन ना किया जाए, यानी मुतय्यन ना किया जाए, और उसको पुकारा जाए, जैसे राजुल, पाँव दबाओ। राजुलुन कोई जी मर्द, इमराअतुन कोई औरत, ठीक। किताबुन कोई किताब, यानी कि इसमें किसी खास चीज को, कौन सी किताब, किसकी किताब है, उर्दू की है, अरबिक है, इंग्लिश की है, किसकी है, कौन सा मर्द,
पाकिस्तानी, इंडिया का, कौन, कोई इसका कोई खास वजाहत नहीं है। बस मर्द यानी कि एक मर्द, यानी कि सर आम बात है ये। आम बात के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि इसको हम किसी के लिए खास नहीं कर रहे, बस जैसे आम रूटीन में हमारी बात हो रही है, इसकी इतनी ही पहचान है, ठीक है। इसका और कोई कैटेगरी नहीं है। अब हम बात करते हैं जो मुज़क्कर और मुअन्नस के लफ्ज में हम इसम पढ़ रहे थे, असल चीज की तरफ अब हम आते हैं। हम्म, हमने पढ़ा था गोलता के साथ इसम, जी अब ये चीजें आप लोगों ने नोट करनी है, ठीक है। इसम पढ़ा था हमने मुज़क्कर और मुअन्नस, ठीक। दो अलामतें, हकीकी और लफ्सी, ज़ाहरी, ठीक है। जी इसकी भी दो ऐसे सेम अलामत। अब ठीक। हमने आगे देखा था कि जो है इसम मुअन्नस जो है उसका आती है अ, गोलता के साथ, इसकी आती है तनवीन के साथ। जी यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है ना, तनवीन जी जी के साथ, ठीक है। जी अब एक और इसम है, एक उसको कहते हैं अलिफ मकसूरा बराए तानीस। अब आज हम उसको देखेंगे, जो मैंने पहले आप लोगों को अल्फाज लिखवाए थे कुबरा सुगरा वाले, ठीक है। उसका नाम है अलिफ मकसूरा, मकसूरा बराए तानीस। बराए तानीस से मतलब कि आखिरी अल्फाज, ठीक। ये लफ्ज होते हैं, जैसे आप लोगों को मैंने पूछा था, सुगरा हो गया, तो क्या बराए तासी लिखा है? आनीस, तालीस, अच्छा। ठीक है, सुगरा हो गया, सलमा हो गया। ऐसे ही जितने भी नाम हैं, ऐसे खड़ी जबर के साथ आखिर में खड़ी जबर आती है, और ये जो जा होता है ये लफ्ज को कवर करने के लिए, इसका कोई करदार नहीं है। यहाँ पे आप इसको सीधा सलमा ऐसे भी डाल सकते हैं, हा के साथ भी सलमा ऐसा भी बन सकता है। शुक्रा के आगे हम हा भी डाल सकते हैं, यानी कि इनका करदार कोई नहीं है। ये जो है ये अलिफ की अलामत है, समझ आ गई। जी खड़ी जबर जो है, सब बोले ना, मुझे पता चले सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा, जो खड़ी जी, जबर है वो अदीब की अलामत है। ये जी अलिफ बस। की अलामत है। अलिफ हमने इसका नाम क्या पढ़ा था, अलिफ मकसूरा बराए तानीस। और ये अलिफ जो है खड़ी जबर की शक्ल में अलामत है। ये ना हम रा को देखेंगे, ना हम हा को देखेंगे, ना या को देखेंगे, हम किसको देखेंगे, खड़ी जबर को, खड़ी जबर को। ठीक है। ये जी क्लियर हो गया सबको? सब मुझे बताएं, जिनको क्लियर जी नहीं है वो बस। हाथ रेज करें, मैं मुझे पता चले। सबको क्लियर है? जी सर। जी आप ही। जी, ठीक हो गया। अब ये क्लियर हो गया, इसको मैं रिमूव करती हूँ। अब दूसरा जो अलामत है वो है अलिफ ममदूदा की। अलिफ मम दू दा,
बराए तानीस, ये भी ठीक है, यानी कि आखिर में अलामत जाहिर करता है। बराए तानीस, इसका लफ्ज जो होगा, जैसे कि आखिर में आपको लफ्ज या तो हमजा नजर आएगा, जैसे हमराउ, हम रा ओ, ऐसे होगा, ठीक है। और सहराउ, सहरा ओ, जिसके एंड में अलिफ आ जाएगा। आप लोग इसके और नाम कोई आपके जहन में आ रहा है तो बताएं। जा। नहीं, वो तो फेल हो जाएगा ना, यानी कि जा का मतलब आया, ये तो फेल की अलामत है ना। नेम, उसमें हमजा नहीं आता। जा में हमजा आता है ना, लेकिन वो होगा, जा का मतलब, ये तो नाम है ना, जा का मतलब होता है आया। जी ठीक है, ना आया, मतलब नाम ढूंढने। आया, हाँ, नाम ढूंढने। ये तो फेल आ गया ना, अमल आ गया, अमल नहीं, हमने हमने नाम ढूंढने हैं। चले, अगर नहीं जहन में आ रहा तो कोई मसला नहीं। आज के जो हमने दो नए इसम के नाम पढ़े हैं, वो है, एक तो है अलिफ ममदूदा, और दूसरा हमने पढ़ा था अलिफ मकसूरा। ठीक है, ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। इसका इतना अमल दखल नहीं है कुरान पाक में, ये ऐसे नहीं है, सिर्फ नाम याद करवा रही हूँ, ताकि आप लोगों को ये कंफ्यूजन ना हो कि हमने जो ये तो बाजी ने पढ़ाई नहीं, पता नहीं ये क्या है, इसको क्या करेंगे। इनके नाम ये हैं। इसकी जो ठहरे मैं आप लोगों को क्लियर करके बताती हूँ। इसे मकसूरा और अलिफ मकसूरा और अलिफ, दूसरा कौन सा मैंने पढ़ाया है, ममदूदा। मम। ममदूदा। ठीक हो गया। इसमें इसम मकसूरा में आ गया खड़ी जबर वाला, ठीक है, जैसे शुक्रा, और अलिफ ममदूदा में आ गया हमराऊ। हमराऊ का मतलब होता है सुरख रंग, ठीक है, और सहरा को मतलब होता है सहरा। आप ही ममदूदा में अलिफ में मद भी होती है ना लास्ट में। हाँ, ममदूदा का मतलब ही मद के साथ है ना, ये मद है, ममदूदा का मतलब जी। मद के साथ, ठीक है। मकसूरा यानी कि ये खड़ी जबर के साथ, ये मद का है करदार इसमें, और इसमें खड़ी जबर का है, ठीक है। इसका माना कोई नहीं है, ये सिर्फ लफ्ज को की शेप खूबसूरत बनाने के लिए नाहवियों ने, यानी कि जिन्होंने ग्रामर तैयार की, उन्होंने ये साथ लगा दिया ताकि लफ्ज अच्छा, बनावट उसकी अच्छी हो, इसका करदार कोई नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। इसका आप ही का दार नहीं, ये या का। या का, ये या की जगह हम, या की जगह पे हम अलिफ भी लग जाता है। हा भी आ सकता है, यहाँ पे हा भी आ सकता है, ठीक है, और अलिफ भी आ सकता है। अगर आप इसको अलिफ में बदलना चाहें तो आप इसके साथ अलिफ भी ला सकते हैं, ऐसे, ठीक है। यानी कि इसको इस आगे वाला मेन करदार जो है ये हमजा, ये खड़ी जबर है, इसके आगे क्या लगता है उससे फर्क नहीं पड़ता। आखिरी हरफ में जो ग्रामर है ना, उसकी जो पहचान होती है, या तो वो अगर फेल है तो उसके शुरू की अलामत हम देखेंगे, और आखिरी जो है
उसकी जो हरकत है उस पे नजर रखेंगे। और इस सब में हम आखिरी हरफ को देखेंगे कि ये आखिरी हरफ, जैसे कहते हैं ना ऊंट किस करवट बैठता है, तो आखिरी हरफ से हमें पता चलेगा कि ये ताए मुदव्वरा है, अलिफ मकसूरा है, अलिफ ममदूदा है। ठीक है, तो आपको अब ये जो है अलामात अच्छे से समझ आ गई होगी। कल की थी ताए मुदव्वरा गोल ता वाले, ठीक है, गोल के ता के साथ, जी आपी। ठीक है ना। इसको गोल ता ही रखते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। जी, जैसे आयशा, तलहा, यानी दोनों कैटेगरी मैंने इसलिए लिखी हैं, ये मुज़क्कर भी आ रहा है, मुअन्नस भी आ रहा है। इससे में भी ऐसे ही होगा, जैसे मूसा है तो ये मुज़क्कर है, इसमें इन दोनों में मुज़क्कर मुअन्नस की इतनी नहीं है, इसमें है क्योंकि ये अल्फाज नामों के साथ आ रहा है। इसमें भी अगर फर्ज करें हम देखते हैं तो इसकी हमें जो साख्त है उससे पता चल जाएगा ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ठीक है, जैसे ये है सुगरा लड़की का नाम है, कसरा लड़की का नाम है, मूसा लड़के का नाम आ जाएगा, तो इससे हमें पता चल जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक आप लोगों को? जी आपी। चले जी, आज हम पढ़ते हैं अल्लाह का नाम लेके नया सब्जेक्ट, और वो है ये चीज वाहिद। वाहद कहते हैं एक को, क्या कहते हैं, किसको कहते हैं वाहद? एक। एक को कहते हैं। एक को। अब ये थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा, तस्निया कहते हैं दो को। उर्दू में इंग्लिश में ये तस्निया का किरदार नहीं होता। उर्दू और इंग्लिश में क्या होता है, वाहिद होता है या जमा होता है, ऐसे ही है ना। ये जी। किरदार, ये किरदार हम नया पढ़ेंगे, ठीक है। तस्निया यानी कि वो दो औरतें भी हो सकती हैं और दो मर्द भी हो सकते हैं। तस्निया का जो किरदार होता है वो सेम होता है, मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी। लफ्ज जो होते हैं अक्सर ही सेम आते हैं, अक्सर, कभी कभार डिफरेंट भी हो जाते हैं, लेकिन अक्सर जो होते हैं वो अलिफ, फर्ज करें ये लफ्ज है कालामुन, कलमुन है ना। अब हमने इसको दो कलम बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, कलमुन के साथ अलिफ नून लगा दें, ये बन जाएगा कलामानी। ठीक है, ये बन गया तस्निया, दो कलम। क्लियर हो गया? जी बाजी। समझ आ गई सबको? यानी कि आपी, एक होगा तो फिर कलम होगा। एक है, ये है जी एक, वाहद की कैटेगरी में आ गया कलम, ठीक, कलम दो की कैटेगरी में आ गया। इसके साथ हमेशा याद रखिए, जिसके साथ ये अलामत होगी अलिफ नून के साथ, असल हरफ का मादा आपको आना चाहिए, असल मादे की पहचान होनी चाहिए। आपकी आवाज रुक गई आपकी। मैंने कहा असल मादा जो है ना, काफ लाम मीम, जी। इसका असल मादा है, जी। ठीक है, इसकी पहचान होनी चाहिए। ये मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, लेकिन हम पहले पढ़ेंगे फेल, और फेल के बाद हम इसको फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आप जी। लोगों को आसानी के साथ समझ आएगी। अब ये देखें, यहाँ पे मैं क्लियर करूँ एक दफा। अब ये देखें, यहाँ पे आप लोगों को कितने किरदार नजर आ रहे हैं, कितने डिजाइन नजर आ रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। अब इन छह की जो है ना शक्ल, इन छह के मानी मुख्तलिफ आपको पढ़ने को मिलेंगे।
लफ्ज एक होगा। जैसे फर्ज करें ये है नसारा, इसकी पूरी गर्दान आपको आनी चाहिए। नसारा, नसार, नसारा, तस्निया के लिए। अब जमा के लिए आएगा नासा रू। ठीक। मुतकल्लम के लिए जो आएगा, मुखातब के लिए जो आएगा, ये गायब के लिए आएगा। इनको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। आप लोग अभी सिर्फ ये जहन में रख लें, जैसे मैंने आपको बताया है, वाहद के लिए कालामुन, तस्निया के लिए, तस्निया के लिए आ गया कलामानी, और जमा के लिए आ गया कलामू। ठीक। ये आप लोगों को क्लियर हो गया ना यहाँ तक? अब जी इसको, अपने हो गए। हाँ, अब इसकी हम जो है बात करेंगे बाद में। पहले आज हम देखेंगे फेल को। ठीक है। अब हमारा जो है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि जो कुरान पाक है उसकी सारी जो कहानी है ना, यानी कि सारा खुलासा कलाम, कोई भी जबान है, वो तीन चीजों पे होती है। तीन चीजों पे होती है। बात उस काट रही हूँ, मैं देर से आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी खाला का इंतकाल हो गया, इसलिए मैं क्लास भी नहीं ले रही अभी। मैं दुआ इन्ना करूँ। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। अल्लाह ताला उनकी खालों मंजिलें की भी आसान। तबीयत खराब हो रही है, उनको भी डायलिसिस पे डाल दिया। अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमाए। अल्लाह ताला बस मैंने उनकी, कहा मैं क्लास नहीं लूंगी तो बता दूं आपको फिर। चले कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला उनकी आगे वाली मंजिलें आसान करे, उनकी औलाद को उनके लिए सदका जारिया बनाए। जी मिस, ठीक है। ठीक है मिस। ठीक है, कोई मसला नहीं, आप जा सकती हैं। अच्छा जी, अब हम देखेंगे फेल को। ठीक है। हमने पढ़ा था कि कुरान पाक में तीन चीजें हमें पढ़ने को मिलेंगी। चीजें होंगी जिनको हम पढ़ेंगे। ठीक है। और तीन चीजें कौन सी होंगी? इसम, इसम फेल और फेल और हर्फ। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये क्लियर कर लिया। क्लियर हो गया ना इसम का? जी बाजी। जी भाई। आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? कल के लेक्चर से आप लोगों को मेरा हाल कुछ मजीद बेहतरी आई होगी। आज जो है इसम को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसम की तमाम कैटेगरी हमने पढ़ ली है। मारफा नकरा की भी मैंने पहचान करवा दी, और इसम की अलामात भी आप लोगों को बता दी। ठीक हो गया। अब इसकी जो इसम मसूला, इसम इशारा, इस ये हमें अभी फिलहाल नहीं जानना, क्योंकि हमारे लिए फाहमल कुरान कोर्स के लिए जरूरी सिर्फ ये है कि हम देख लें, पता चल जाए ये इसम की कैटेगरी है। इनका अमल, इनका करदार, जो ग्रामर में क्या है, हम उसको अभी नहीं फिलहाल छेड़ेंगे। इसी तरह हम फेल को भी, अहम पॉइंट को देखेंगे। फेल की भी बारीकी में हम नहीं जाएंगे। जितना हमें जरूरत है फाहमल कुरान के लिए, हम उतना ही फेल को देखेंगे। ठीक है। और ये तो जो है ना करदार, इसका तो बहुत थोड़ा है। इसको तो बस अल्फाज को जहन नशीन करने की बात है। वो आप लोगों को इंशाल्लाह पता चल जाएगा कौन कौन से अल्फाज हैं। जब आपने इसम भी निकाल लिया कुरान पाक में से, फेल भी निकाल लिया, तो बाकी जो हरफ बचेंगे वो ये होंगे। आसानी के साथ आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है। अब हम देखते हैं जी फेल को, इनको क्लियर करते हैं। जी जी, आ गया। ठीक है। आप लोगों को नजर आ रहा है? जी बाजी। जी अपने। अच्छा जी, फेल की अकसाम को हम देख रहे हैं। सबसे पहले फेल की अकसाम कितनी है ये आप लोग याद करें ना। फेल की तीन अकसाम है। फेल माजी, गुजरे हुए जमाने को कहते हैं, मुजारे हाल को कहते हैं, और अमर, हुक्म दिया जाए किसी को,
हुक्म दिया जाए या किसी बात की तायीद की जाए। ठीक है, ये 3 कैटेगरी, ये मुस्तकबिल के माने में आता है। ठीक है, अब आप लोग इनके नाम याद करें। फेल की 3 किस्में हैं, फेल माजी, फेल मुजारे और फेल अमर। ये आप लोग याद करें पहले। आप लोग पढ़े क्लास में, अभी याद करें, अभी मैंने पढ़ने को बोला है माइका फेल अनम्यूट करके। माजी फेल मुजारे फेल अमर। हाँ फेल माजी फेल मुजारे फेल अमर। ठीक है, सब पढ़े। माजी फेल मुजारे फेल अमर। फेल माजी फेल मुजारे फेल अम्र। फेल मुजारे फेल अमर। आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ना, फेल तो आपको माजी अगर थोड़ा सा अल्फाज की मिस्टेक होगी तो वो मैं आप लोगों को फेल समझा। अमर। अच्छा जी, ये फेल आप लोगों ने 3 जो है कैटेगरी पढ़ ली। आप लोगों को समझ आ गई कि फेल जो होता है वो क्या होता है, या माजी होता है या हाल। जैसे अब हम पढ़ रहे हैं तो हम कहाँ पे हैं, कौन से जमाने में है, मुजारे में। ठीक है, मुजारे। ठीक है। या फिर मैं कहूंगी कि कल मैंने आप लोगों से ये सुनना है, तो क्या आ जाएगा, फेल अमर। अमर। अमर आ जाएगा। कल हमने क्या पढ़ा था, माजी। माजी आ गए। ये तो हमने उर्दू में भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हुआ, इतना तो हमें समझ आ ही जाएगी ना। अच्छा जी, जी बाजी। माजी वो होता है जो गुज़िश्ता जमाने में किसी काम के होने पर दलालत करे, यानी कि बतलाए। दलालत का मतलब बतलाए, ठीक है, बताए। फेल माजी वो है, फेल है जो गुज़िश्ता जमाने में किसी काम के होने पर दलालत करे। जैसे कि काताबा, उसने लिखा, यानी कि माजी में उसने लिखा। काताबा जैसे नासारा, मैंने अभी आप लोगों को नासारा की पहचान करवाई है ना। तो ये जो है हम एक ही गर्दान को रखेंगे ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ जाए। काताबा और नासारा का वजन सेम एक है, ठीक है, और ये है फाला के वजन पे। अब फेल की जो है, आप लोगों को ये मैं करवा दूं, फिर मैं आप आगे आपको डिजाइन बता दूं। फेल मजारा, फेल मजारे वो फेल है जिस जमाना हाल या मुस्तकबिल में किसी काम के होने की दलालत करे। जैसे यक्तुबु, वो लिखता है या लिखेगा, यानी कि अभी वो लिख रहा है या लिखने वाला है, फौरन, देर नहीं, कल या परसों वाला नहीं है। मुस्तकबिल यानी कि अभी मैं, जैसे मैं लिख रही हूँ या मैं लिखूंगी अभी, इसके बाद, उसी टाइम, मौजूदा सूरत हाल के लिए ये अल्फाज, मुजारे का लफज जो होता है, जमाना हाल या मैं अभी जो बोलने लगी हूँ उस पे वो चीज दलालत करती है। जैसे यकतुबु, वो लिखता है या लिखेगा। क्लियर हो गया? जी बाजी। अच्छा जी, अब जी। फेल अमर। अब जो है फेल अमर को देखते हैं। फेल अमर जैसे मैंने आपको बताया था, फेल अमर वो है जिसके जरिए आइंदा जमाने में किसी काम करने का मुतालबा किया जाए, यानी कि उसको हुक्म दिया जाए। जैसे अक्तुब, तू लिख, इकरा, तू पढ़। जैसे हम सूरत अलक में स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ना, इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी, हुक्म आया अल्लाह की तरफ से कि ए नबी तू पढ़। क्या हुक्म आया? इकरा, एन इकरा। हुक्म है। ये हुक्म का सीगा, फेले अमर हुक्म के सीगे में आता है। ठीक हो गया? क्लियर? जी। जी सिस्टर। इकरा अब यानी हम इसकी अलामात देखते हैं। ये है जी अलामात। इसकी अलामात को बड़ी ध्यान से आपने पढ़ना है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अहम अलामात, लफ्ज के शुरू में कद हो, कद जलसा, तहकीक वो बैठा है। जी। लफ्ज के जिसके शुरू में कद आया जाए,
जैसे हम कुरान पाक में पढ़ के आए थे कद नरा, याद है ना उसके बारे में? जी दादी। ठीक आपका देखना, हमने ये दूसरे बारे में पढ़ा था, ठीक है। जी जी शुरू में सीन आ जाए, असल ना हो, यानी कि लफज फर्ज करें जैसे कारा वो है लफज, तो इसके साथ सीन लगा दिया जाए, ठीक है। ये असल में नहीं है। फेल के जो है अलामात, उसको चेक करने का तरीका ये है कि असल मादा जो है उसका मालूम हो आप लोगों को। असल में कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं, जैसे ये जो है समेआत, ये जो सीन है इसका असल है, असल लफ्ज है सामिया, ठीक है, सामिया है। और इसको तानीस की ये जो है ये जाहिर कर रही है इसका फेल होने की अलामत, ये ठीक है। औरत मोहनस होने की अलामत जो जज मोनस, में। ये हम जब पढ़ते हैं फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ। अब असल जो मादा है उसकी पहचान जब आपको होगी तो आपको समझ आएगा कि ये जो है सीन असली है या फेल की अलामत के लिए आया है। समझ आ गई? अब कुरान पाक में यहाँ पे ओपन करती हूँ, आप रुकिएगा 1 मिनट। अच्छा जी, ये आ गया आपके सामने अल्फाज, ये देखें। सिरातुल मुस्तकीम। सयाकूलू, कूल का जी मतलब होता है कि कहना। सयाकूलु जी सफहाउ, अन करीब हमने यहाँ पे पढ़ा था। सीन का मतलब क्या होता है? करीब। फेले अमर। नहीं, फेले अमर नहीं होता। ये फिर अमर नहीं है। ये देखें, सीन का मतलब जैसे होता अन है करीब अन है इसका करीब। मतलब है, ख्याल हाँ, है। वही ना मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ये जो सीन का मतलब है जी इसका जैसे मतलब है अन करीब। अब हम कुरान पाक में सयाकूलु पढ़ रहे हैं, तो सयाकूलु का मायने क्या बनेगा? सयाकूलु का माने क्या बनेगा, बताया आप लोग में से? अनकरीब वो जल्दी कहेंगे। करेंगे अन करीब। करीब अनकरीब वो कहेंगे कहेंगे। बेवकूफ लोग, ठीक है। जी हम्म, अन कहेंगे भी ऐसे। करीब यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किबला चेंज किया तो पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगाह कर दिया, किबला चेंज करने से पहले, कि अन हम्म, करीब बेवकूफ लोग कहेंगे कि किस चीज ने इनको इनके किबले से फेर दिया। जी तो उनको पहले ही बता दो कि मशरिक मगरिब अल्लाह के लिए है। तो ये अलामत किसकी है? अन करीब के लिए। असल में लफज है कूलू, जी कहेंगे, ठीक है। सयाकूलू का लगा के, यानी कि अन करीब होने वाले वाकयात के बारे में बतलाना। जी ठीक हो गया? जी सिस्टर, समझ आ गया। हाँ जी। अब हम इसको यहीं तक रखते हैं क्योंकि हमारा टाइम हो गया है ऊपर, और मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया हुआ। अच्छा सिस्टर, इतना लेट नाश्ता करेंगे आप? मैं क्या करूं, बस मैं ऐसी ही हूँ। अब ये हमने 2 अलामतें पढ़ी हैं आप लोगों का, ये है एक आपने कद की, जी कद की कुरान पाक से ढूंढनी है, दूसरी सीन की ढूंढनी है। आप ही कितनी ढूंढनी? 25 25 ही। थोड़ी सी आप लोगों को मुश्किल लगेगा, लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो काम इंसान को मुश्किल लगता है ना, वही काम उसकी तरक्की का बायस बनता है, ठीक है। उसको कामयाबी दिलाने में वही काम जो होता है आगे चल के उसके लिए मिसले राह बनता है, ठीक है। आप लोगों ने ये ढूंढनी है। कल मेरी सिस्टर ने भी मुझे बना के भेजा तो मुझे बहुत अच्छा लगा ना, मुझसे बड़ी मेरी सिस्टर है, तो उन्होंने भी किया ना, होमवर्क करके भेजा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई ना।
कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपनी फैमिली के लिए भी चुन लिया है। और आप यकीन करें, जब आपकी फैमिली आपके साथ इस ऐसी चीजों के साथ एक्टिव होती है ना, तो दिल बड़ा खुश होता है। तो आप लोग भी कोशिश करें अपनी फैमिली को इसके साथ जोड़ने की, क्योंकि कुरान पाक वाहिद किताब है जो रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का इलाज है। अगर आप बीमार हैं, आपको कोई तकलीफ है, आप सूरत फातिहा को 7 मरतबा पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के अपने ऊपर दम करें, तो यकीन करें आपकी वो बीमारी जाते हुए नजर नहीं आएगी। मेरी ना कुछ दिन पहले, खैर मैं माइक मुकम्मल शिफा है। कुरान पाक के साथ आप जितने भी लोग जोड़ेंगे, आप समझ लें कि आप लोगों का ये सदका जारिया है। आपके जाने के बाद भी आपके लिए दुआ गो होंगे। इनके जबान से निकले हुए कुरान पाक के अल्फाज आपके लिए, आपके नामा अमाल में ऐसा जखीरा होंगे जो रोजे क़यामत आप हैरान होंगे कि मेरे तो इतने अमाल थे नहीं, तो ये इतने ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे अमाल कहाँ से आए। तो वहां पे बतलाया जाएगा कि ये वो सदका है जो दुनिया में किसी को इल्म पढ़ा के आए। तो कोशिश किया करें अपनी फैमिली वालों को जोड़ें कुरान के साथ। जब आप बताएंगे ना कि हम ऐसे पढ़ते हैं, और ये इंसान की फितरत है, इंसान किसी के सामने अगर किसी चीज की तारीफ करता है ना, तो उस दूसरे का दिल भी चाहता है कि मैं ये करके देखूं। तो जी ऐसे फिर देखा देखी ये आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सदका जारिया हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह तबारक व जी तआला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको इनमें नाफे अता फरमाए। हम जिस मकसद के लिए ये कोर्स कर रहे हैं फ़हमुल कुरान, अल्लाह तबारक व तआला हमारा मकसद को पूरा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने लिए दीन को आसान फरमा दे, हमें कुरान पाक का फ़हम नसीब फरमाए, ताकि हम जब पढ़ें हमें पता चले हमारा रब हमें क्या फरमा रहा है, हमारे लिए कौन सी नसीहतें हैं, कौन सी खुशखबरियां हैं, और कौन सी वाइदे हैं जिनको हमने अपने आप को बचाना है। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबसे राजी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।